हेलो एवरीबॉडी, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमएस एक्सेस और इसके अंतर्गत जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया कि बेसिकली एक्सेस होता क्या है, किस तरह का डेटाबेस है और इसमें हम कैसे टेबल्स बना सकते हैं। आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्रिएटिंग फॉर्म्स इन एमएस एक्सेस। कोई भी हम डेटाबेस बनाते हैं उस डेटाबेस के जनरली 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया है। पहला कंपोनेंट होता है टेबल, जिसका काम होता है टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करना। सेकंड कंपोनेंट्स होता है फॉर्म बेसिकली किसी भी टेबल का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी भी टेबल पर हम जब कोई काम करना चाहते हैं तो उसको जब ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है, इंसर्ट करना, डिस्प्ले करना है तो हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। थर्ड नंबर का जो कंपोनेंट्स होता है रिपोर्ट्स एंड लास्ट वन होता है क्वेरी, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम रिपोर्ट्स और क्वेरी को डिस्कस करेंगे। आज वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिएटिंग फॉर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्म होता क्या है और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से टेबल से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एमएस एक्सेस में। एमएस एक्सेस के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर तो ऑलरेडी एक डेटाबेस मैंने बना के रखा हुआ है और उस डेटाबेस के अंदर 2 टेबल्स बनी हुई हैं। फर्स्ट वन है आपका इन्फो टेबल, सेकेंड वन है फीस टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर्म होता क्या है। फॉर्म किसी भी टेबल का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक टेबल है इन्फो टेबल, इसको हम ओपन करते हैं। इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स ऑलरेडी डले हुए हैं। अब यदि आपको इस टेबल के अंदर कुछ नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, कोई वैल्यू आपको चेंज करनी है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप इस टेबल को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में फिर आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसी काम को यदि मुझे ग्राफिकल वे में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ फॉर्म। ठीक है, फॉर्म इज नथिंग, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ any table by which we can insert the data in the table, we can delete the data, we can display the data, we can update the data of the table. Okay, ठीक है। Now how can we create a form in the MS Access? Let me close the table, just close it. If you want to create any form in the table तो आपको करना क्या है, क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पर जाके आप देखेंगे आपको फॉर्म के ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको फॉर्म दिखाई देगा, दूसरा आपको फॉर्म डिजाइन दिखाई देगा और थर्ड नंबर पर आपको ब्लैंक फॉर्म दिखाई देगा। ठीक है, इन 3 तरीके से हम यहां पर अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं कि फॉर्म बेसिकली होता है क्या है, किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है यदि हमारे डेटाबेस में कोई टेबल ऑलरेडी बनी हुई है और हम उस टेबल के अकॉर्डिंग एक फॉर्म ऑटोमेटिकली बनाना चाहते हैं, मतलब हम ये चाहते हैं कि टेबल के अकॉर्डिंग फॉर्म ऑटोमेटिक क्रिएट होके आना चाहिए। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल ये इन्फो टेबल के अकॉर्डिंग मुझे फॉर्म चाहिए तो हम इन्फो टेबल पर सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप इस फॉर्म पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि इन्फो टेबल के अंदर जो भी फील्ड्स हैं उन फील्ड्स के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म बनकर आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो अभी मैंने बताया फॉर्म वाला, इसका मतलब है कि इस पे क्लिक करते ही सिलेक्टेड टेबल के अकॉर्डिंग फॉर्म आपका बनकर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आपको यहां पर ये देखना है कि कोई भी जो फॉर्म होता है उस फॉर्म पर डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, कोई भी फॉर्म विदाउट कंट्रोल डिजाइन नहीं किया जा सकता, फॉर्म पर हमेशा कंट्रोल्स यूज होते हैं। ठीक है, ऊपर आप टॉप में देखेंगे रिबन बॉक्स में, ये सभी कंट्रोल्स होते हैं जिनके द्वारा हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, डिजाइन करते हैं और इनका यूज हम फॉर्म में वैल्यू को इंसर्ट करने या डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख रहे हैं जैसे स्कॉलर नंबर आपको दिख रहा है, स्टूडेंट नेम है, फादर्स नेम है, एड्रेस है, तो ये वैल्यू जो डिस्प्ले हो रही हैं इनको, इस कंट्रोल को हम लेबल कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, जहां पर आप वैल्यू इंसर्ट करते हैं, जिस कंट्रोल की हेल्प से आप वैल्यू इंसर्ट करते हैं, जैसे आपको दिख रहा है 1 राहुल सुमित, ये जो वैल्यूज आपको दिख रही हैं ये आपका इनपुट कंट्रोल मतलब टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल कहलाता है। इसके द्वारा हम अपने टेबल के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं या टेबल की वैल्यू को हम यहां पर डिस्प्ले करने का काम करते हैं। ठीक है, ओके। अब कोई भी फॉर्म होता है उस फॉर्म के 3 डिफरेंट व्यूज होते हैं, मतलब ये है कि किसी भी फॉर्म को हम 3 डिफरेंट लेवल पर यूज कर सकते हैं, 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, व्यूज देखने के लिए आप यहां कॉर्नर में क्लिक देखेंगे, आपको व्यू का ऑप्शन आ रहा है, आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म के व्यू दिखाई देंगे।
फर्स्ट व्यू फॉर्म व्यू कहलाता है, सेकंड लेआउट व्यू कहलाता है एंड थर्ड वन आपका डिजाइन व्यू कहलाता है। वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूं कि फॉर्म व्यू क्या होता है, लेआउट व्यू क्या होता है और डिजाइन व्यू में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं फॉर्म व्यू। फॉर्म व्यू के लिए हमें फॉर्म व्यू पर क्लिक करना है, तो फॉर्म व्यू पर जाएंगे तो हमारे फॉर्म का जो व्यू दिख रहा है ये वाला व्यू आपका फॉर्म व्यू कहलाता है। ठीक है, फॉर्म व्यू के द्वारा हम अपनी टेबल के रिकॉर्ड्स को वन बाय वन डिस्प्ले कर सकते हैं। इस व्यू के द्वारा हम टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं एंड फॉर्म व्यू के द्वारा हम किसी टेबल के रिकॉर्ड को या वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ आइकन्स बने हुए आ रहे हैं, एरो के आइकन्स दिख रहे हैं यहां पर। ठीक है, इनका पर्पस होता है फॉर्म व्यू में रिकॉर्ड्स को मूव करना। क्लियर, आप यहां पर देखेंगे जैसे आप यहां पर देख रहे हैं ये फर्स्ट रिकॉर्ड दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते ही यहां पर आपको आपके टेबल का फर्स्ट रिकॉर्ड दिखाई देगा। आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर लास्ट रिकॉर्ड लिखा हुआ आ रहा है, मतलब इस पर क्लिक करते ही आपकी टेबल का लास्ट रिकॉर्ड आ जाएगा। देखिए आपने क्लिक किया, यहां पर 7 नंबर का रिकॉर्ड आ गया। फॉर्म व्यू पर फर्स्ट पर क्लिक किया तो फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया, लास्ट पर क्लिक किया तो लास्ट रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, इसको हम वन बाय वन मूव करना चाहते हैं तो ये फर्स्ट एरो प्रीवियस रिकॉर्ड एंड नेक्स्ट रिकॉर्ड का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, प्रीवियस जाने के लिए प्रीवियस रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट जाने के लिए नेक्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। ये क्या करेगा, वन बाय वन आपके रिकॉर्ड को फॉर्म व्यू में डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ओके। अब ये हो गया डिस्प्ले करना। अब नेक्स्ट जो होता है कि यदि मुझे फॉर्म व्यू के द्वारा टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, आप नया रिकॉर्ड टेबल में डालना चाहते हैं तो फॉर्म व्यू की हेल्प से कैसे करेंगे। नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए ये लास्ट वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसको न्यू रिकॉर्ड इंसर्शन के लिए यूज किया जाता है। जब भी हमें नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है इस पर क्लिक करेंगे, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। क्लियर, यहां पर कोई वैल्यूज नहीं है, इनपुट कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल आपके खाली हैं, आपको यहां पर अपनी वैल्यूज इंसर्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई रिकॉर्ड हम एंटर करके दिखाता हूं, मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट किया अतुल कुमार, फादर्स नेम दे दिया आपने रोहित, एड्रेस दे दिया आपने, फॉर एग्जांपल एड्रेस दे देते हैं अपन साउथ टीटी नगर, सिटी दे दिया भोपाल, कॉन्टेक्ट नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी डेट ऑफ बर्थ आप देना चाहते हैं। क्लास हम एंटर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 6th क्लास एंड पिक्चर लाने के लिए अटैचमेंट है, अटैचमेंट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपका अटैचमेंट विंडो खुलेगी, यहाँ से आप अपना जो भी इमेज है वो इमेज आप सिलेक्ट कर लीजिए। कोई इमेज देखता हूँ, इसमें कोई इमेज डली होगी तो आप यहाँ से चलिए एक इमेज हम यहाँ पर लेते हैं, इमेज 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 इमेज, एक सेकंड, इमेज लेने के लिए चलिए कोई इमेज ले लेते हैं हम यहाँ पर। ओह इमेज नहीं मिल रही यार, let me search any image here, okay here I will get the image। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लिया, इस इमेज को सिलेक्ट करते ही आप ओपन करेंगे और ओके करेंगे तो इमेज आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड इंसर्ट करने का तरीका है कि हमने इस पर क्लिक किया, ब्लैंक फॉर्म हुआ और आपने रिकॉर्ड अपना इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको आपको देखना है कि आपका ये रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम अपने फॉर्म को सेव कर देते हैं। सेव करते समय हमें फॉर्म का नाम इंसर्ट करना है, कोई भी नेम आपको देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने इसका नाम दे दिया इन्फो फॉर्म। ओके, फॉर्म बनाने के बाद में चेक करना है कि रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। टेबल पर राइट क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए, आप देखिए यहाँ पर लास्ट रिकॉर्ड अतुल कुमार रोहित साउथ टीटी नगर जो अभी हमने इंसर्ट किया था, दैट रिकॉर्ड हैज बीन इंसर्टेड इन द टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्म व्यू की हेल्प से टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है कि हम फॉर्म व्यू के द्वारा रिकॉर्ड को चेंज कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे। आपको कोई वैल्यू चेंज करना है, फॉर एग्जांपल ये अतुल कुमार आपने इंसर्ट किया, इसके फादर का नेम चेंज करना है, बाय मिस्टेक आपने गलत डाल दिया, यू वांट टू चेंज इट, हाउ कैन यू डू दैट। आप जो भी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए और आप अपना नई वैल्यू जो भी है आप यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे विशाल कुमार। ठीक है, अब ये वैल्यू टेबल के अंदर अपडेट होनी चाहिए। आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पर मूव करेंगे। ठीक है,
सेव करेंगे और टेबल को ओपन करके देखेंगे। आप यहाँ पे देखिए अतुल कुमार के फादर का नेम चेंज हो गया, आपने विशाल कुमार डाला, विशाल कुमार यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि फॉर्म व्यू के द्वारा हम कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे रिकॉर्ड चेंज कर सकते हैं, कैसे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर सकते हैं। चलिए अब इसका नेक्स्ट व्यू देखते हैं कि इसका नेक्स्ट व्यू क्या होता है। नेक्स्ट व्यू के लिए आप यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आता है आपका लेआउट व्यू। लेआउट व्यू के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जो फॉर्म का व्यू चेंज हुआ वो आपका लेआउट व्यू कहलाता है। लेआउट व्यू का बेसिकली मीनिंग होता है कि यहाँ पर हम अपने फॉर्म की थोड़ी बहुत एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका फॉर्म डिजाइन आपने किया है या आपने फॉर्म क्रिएट किया है, इसका आप चेंज करना चाहते हैं, कंट्रोल्स को चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, मतलब थोड़ा बहुत एडिटिंग अगर आपको करना है तो आप लेआउट व्यू में कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ लेआउट व्यू में हम वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने का भी काम कर सकते हैं। ये कॉमन है, आप किसी भी व्यू में डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर्म व्यू में या लेआउट व्यू में हम वैल्यू को डिस्प्ले तो कर ही सकते हैं, ठीक है। फॉर्म व्यू में हम फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते, लेआउट व्यू के द्वारा हम फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए फादर और नेम के बीच में मुझे गैप करना है तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप कर सकते हैं फादर नेम के बीच में आपने एडिट कर दिया। आपको इसका कलर चेंज करना है, अब फॉर्मेट में जाइए, आप कलर चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करना है, आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो फॉर्म व्यू में लेआउट व्यू में इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में जाने के लिए आप डिजाइन पर क्लिक कीजिए, व्यू में जाइए और लास्ट ऑप्शन होता है आपका डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली डिजाइनिंग व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका डिजाइन व्यू डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। डिजाइन व्यू का मेन पर्पस होता है कि हम यहाँ पर फॉर्म को कंप्लीटली डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फॉर्म 3 डिफरेंट सेक्शंस में आपको डिस्प्ले हो रहा है। फर्स्ट वन आपका हेडर पार्ट है, सेकंड आपका डिटेल्स वाला पार्ट है और थोड़ा नीचे देखेंगे तो आपको फुटर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका फुटर वाला पार्ट होता है। जैसे हम वर्ड में हेडर और फुटर सेट करते हैं उसी तरीके से आप MS एक्सेस की जो फाइल होती है, जो डेटाबेस होता है, उसके अंदर भी हम हेडर और फुटर सेट कर सकते हैं। फॉर्म का हेडर यहाँ सेट किया जाता है। आप कुछ लिखना चाहते हैं फॉर्म पर, आप यहाँ पे लिख दीजिए। आप लिख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड, क्लियर। कोई कंट्रोल हमको ऐड करना चाहते हैं, कोई नया कंट्रोल इसमें डालना चाहते हैं, आप यहाँ पे जाइए, डिज़ाइन के अंदर जाएंगे, कंट्रोल्स आपको दिखेंगे। ये आपका फर्स्ट वन टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है, ये लेबल कंट्रोल है, ये बटन कंट्रोल है। मैं आपको बताने वाला हूँ अभी ये सारे कंट्रोल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कुछ डिस्प्ले करना है तो लेबल कंट्रोल होगा, ठीक है। कुछ इनपुट करना है तो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल होगा। तो अब मैंने यहाँ पे एक लेबल सेलेक्ट किया, मुझे यहाँ पर मान के चलो अपने स्कूल का नाम डालना है या सिटी का नाम डालना है, तो आप यहाँ पे लेबल कंट्रोल सेलेक्ट करके जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं हेडर पार्ट में वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया PITS, ओके। तो आप यहाँ पे लिख दिया तो ये आपका क्या हेडर में सेट हो गया। सेम यू कैन सेट इन द फुटर पार्ट। फुटर पार्ट में भी आपको कुछ लिखना है, कंट्रोल सेलेक्ट कीजिए, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल्स वाला जो पार्ट होता है इसमें बेसिकली हम वैल्यूज को डिस्प्ले करने का काम करते हैं। आप इसमें कंट्रोल से जो आपके हैं उन कंट्रोल्स का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रोल को छोटा बड़ा कर सकते हैं, नए कंट्रोल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसका डिटेल्स वाला जो पार्ट है, जैसा मैंने अभी बताया कि ये वैल्यूज को डिस्प्ले करने का काम करता है। हेडर वाला पार्ट हेडिंग डिस्प्ले करेगा, फुटर वाला पार्ट फुटर के लिए होता है और डिटेल्स वाला पार्ट वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डिजाइन व्यू, ओके। ये 3 तरह के व्यूज होते हैं फॉर्म के, मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसको फॉर्म को सेव करते हैं, क्लोज करते हैं और दोबारा क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर आप जाएंगे तो ये फॉर्म वाला पार्ट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्म डिजाइन। फॉर्म डिजाइन बिल्कुल आपका जो डिजाइन व्यू होता है बिल्कुल उसी की तरह होता है, हम बोल सकते हैं बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। हमने किसी भी फॉर्म का डिजाइन व्यू देखा, उसी चीज को हम यहाँ पे फॉर्म डिजाइन से भी डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब नया फॉर्म आप बनाना चाहते हैं और फॉर्म को डिजाइन व्यू में ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। आप क्या करना चाहते हैं, यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फॉर्म एंड आप चाहते हैं कि नया फॉर्म डायरेक्टली डिजाइन व्यू में ओपन होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फॉर्म डिजाइन में, तो डिजाइन व्यू में आ गया। आपके सारे कंट्रोल है, नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर अपनी टेबल्स के फील्ड डिस्प्ले कर सकते हैं, कंट्रोल्स के द्वारा हेल्प मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जो आप डिजाइन करना चाहते हैं, ठीक है। करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करिए ऐड एग्जिस्टिंग आइटम पर, आप देखेंगे आपके यहाँ पर टेबल्स डिस्प्ले हो रही हैं। सो ऑल टेबल्स पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी टेबल्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जिस टेबल के वैल्यूज को, जिस टेबल की वैल्यूज को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं उस टेबल को आप सिलेक्ट कीजिए और जो कंट्रोल जो फील्ड्स हम डिस्प्ले करना चाहते हैं उनको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। मान के चलते हैं इस फॉर्म पर मुझे स्कॉलर नंबर डिस्प्ले करना है, आप सिंपली स्कॉलर नंबर को सिलेक्ट कीजिए, फॉर्म पर ले जाकर ड्रॉप कर दीजिए। स्टूडेंट नेम डिस्प्ले करना है, आप इस तरीके से स्टूडेंट नेम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है।
नेक्स्ट आपको क्लास डिस्प्ले करना है, आप क्लास को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये सिंपली क्या होता है कि डिजाइन व्यू में हम फॉर्म को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। जो कंट्रोल्स, जो फॉर्म्स, जो फील्ड्स आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, जिस तरीके से उनको डिजाइन करना चाहते हैं, वो सारा काम आप यहाँ पर अपने हिसाब से बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्पज होता है आपका फॉर्म डिजाइन का। ठीक है, जिसको फॉर्म डिजाइन बोला जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, इस पर हम दूसरे कंट्रोल भी ले सकते हैं। ये तो हमने फील्ड, ये कंट्रोल कैसे क्रिएट हुए, आपने फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो कंट्रोल ऑटोमेटिक बन के आ गया, इनपुट कंट्रोल। ठीक है, अब मान के चलो मुझे कोई दूसरा कंट्रोल भी डिस्प्ले करना है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर जाएंगे, जैसे मैंने बताया टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है, ये आपका ये लेवल कंट्रोल, ये बटन कंट्रोल होता है। बटन कंट्रोल को इवेंट कंट्रोल बोला जाता है। इसकी हेल्प से हम इवेंट जनरेट करने का काम करते हैं। जैसे कि हम एक बटन बनाना चाहते हैं जिसकी हेल्प से मुझे डायरेक्टली फर्स्ट रिकॉर्ड पर मूव करना है, सेकंड बटन बनाना चाहता हूं जिसकी हेल्प से मुझे डायरेक्टली लास्ट रिकॉर्ड पर मूव करना है, एक और बटन बनाना चाहते हैं जिसके द्वारा मुझे किसी नए रिकॉर्ड को डेटाबेस में सेव करना है। तो ये इवेंट्स कहलाते हैं और ये एक्शंस आप लेना चाहते हैं, इसके लिए आपको बटन कंट्रोल को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे यूज करेंगे बटन कंट्रोल को, आप बटन पर क्लिक कीजिए, बटन पर क्लिक करते ही आप यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आपका बटन का विजार्ड विंडो ओपन हो जाएगी। यहां पर आप देखेंगे तो ये बटन की इवेंट्स की कैटेगरीज दिख रही हैं और ये एक्शंस दिख रही हैं। मतलब इस बटन के द्वारा, इस कमांड बटन के द्वारा आप क्या करना चाहते हैं। आप रिकॉर्ड नेविगेशन करना चाहते हैं तो इनमें से आप कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए, गो टू फर्स्ट, गो टू लास्ट, गो टू नेक्स्ट, व्हाटएवर यू वांट टू डू, आप यहां से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड ऑपरेशन करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड ऑपरेशन में क्या होता है, नया रिकॉर्ड ऐड करना, रिकॉर्ड को प्रिंट करना, डिलीट करना, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को फाइंड करना, ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर आते हैं, ये एक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, जिसको मैं इवेंट बोल रहा हूं ना, ये सब एक्शन कहलाती है। ठीक है, फॉर्म ऑपरेशन, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्म को क्लोज करना है, फॉर्म को ओपन करना है, फॉर्म को प्रिंट करना है, ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रिपोर्ट से रिलेटेड ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन और मिसलिनियस ऑप्शन, ठीक है ना, ये सभी क्या होते हैं, बटन के द्वारा किए जाने वाली एक्शंस हैं कि इस पर्टिकुलर बटन के द्वारा मुझे जो भी एक्शन लेना है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप फर्स्ट रिकॉर्ड पर मूव करना चाहते हैं तो कैटेगरीज में से आप रिकॉर्ड नेविगेशन सिलेक्ट करेंगे और एक्शन में से आप सिलेक्ट करेंगे गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड। ठीक है, आपने सिलेक्ट किया, नेक्स्ट पर क्लिक किया, यहां पर आप पहुंचेंगे। या इस विंडो का मतलब है कि आप अपनी बटन पर क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं। कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहां पे देखिए सैंपल दिख रहा है, अगर आपने लिखा फर्स्ट रिकॉर्ड तो बटन के ऊपर क्या लिखा आएगा, फर्स्ट रिकॉर्ड। मुझे कोई आइकन डिस्प्ले करना है या कोई इमेज डिस्प्ले करना है तो मुझे पिक्चर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहां से आप एरो अप वाला चाहते हैं तो ये वाला आइकन बन के आएगा, गो टू फर्स्ट में तो ये वाला आइकन बन के आएगा। आप कोई दूसरी इमेज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो ब्राउज पर क्लिक कीजिए और यहां से आप अपनी कोई दूसरी इमेज सिलेक्ट कर लीजिए जो आप बटन के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहां से गो टू फर्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूं, नेक्स्ट करेंगे। यहां ये हुआ बटन का नाम, जो कमांड बटन है आपकी उसका नेम आपको क्या देना है। ध्यान देने वाली बात है यहां पर कि जितने भी कंट्रोल्स हम अपने फॉर्म पर लेते हैं हर कंट्रोल का एक यूनिक आईडी होता है, यूनिक नेम होता है। कभी भी दो कंट्रोल का नेम सेम नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट भी होता है, जैसे हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली सबको अलग अलग आईडी और अलग अलग डिफरेंट नेम असाइन करता है। ठीक है, जब हम क्रिएट करते हैं उस समय भी आपको ध्यान देना है, नेम आपको सबका अलग रखना है। ठीक है, चलिए मैं कमांड 3 रहने देता हूं, इसको फिनिश कर देता हूं। बन गया बटन। इसी तरीके से एक बटन और बनाना है जिसके द्वारा मुझे लास्ट रिकॉर्ड पर मूव करना है। सेम प्रोसेस यू हैव टू डू। बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, यहां से आप रिकॉर्ड नेविगेशन में जाइए, गो टू लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, आपको गो टू लास्ट सेलेक्ट डिस्प्ले करना है, नेक्स्ट कीजिए और इसको फिनिश कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको रन करना है। तो रन करने का मतलब होता है आपको जाना है फॉर्म व्यू में। ठीक है, रन करने के लिए आप व्यू में जाइए और फॉर्म व्यू पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म व्यू किसी भी फॉर्म का रनिंग मोड कहलाता है, जिसके द्वारा हम फॉर्म पर वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकते हैं, प्लस एडिट कर सकते हैं या नया इंसर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिजाइन व्यू में ना तो आप वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकते हैं और ना ही इंसर्ट कर सकते हैं। डिजाइन व्यू मतलब सिंपली यू कैन डिजाइन अ फॉर्म। ओके, चलिए इसको रन करने के लिए आपको फॉर्म पर व्यू पर क्लिक करना है, फॉर्म व्यू पर क्लिक करना है, ये आपका रनिंग मोड आ गया। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। बाय डिफॉल्ट देखिए 1 बाय 1 आप देखते चले जाइए, जितने कंट्रोल, जितने फील्ड्स को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था सिर्फ वही फील्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और वही वैल्यूज आपको दिख रही हैं। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए बटन का यूज करके दिखाता हूं। अभी आप 6 नंबर के रिकॉर्ड पर हैं, इस कॉलम नंबर 6 पर हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड पर मूव करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप फर्स्ट रिकॉर्ड पर आ गए। देखिए राहुल का रिकॉर्ड आ गया फर्स्ट नंबर का। लास्ट रिकॉर्ड पर मूव करना है, इस बटन पर क्लिक कीजिए, आप लास्ट रिकॉर्ड पर पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पे अतुल कुमार का रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिजाइन व्यू में, ठीक है, डिजाइन व्यू में कंट्रोल को यूज करते हुए फॉर्म को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है,
चलिए अब लास्ट वाला डिस्कस करते हैं। लेट मी सेव इट एंड क्लोज इट। इसका फॉर्म नेम ही रहने देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। अगेन क्लिक ऑन द क्रिएट ऑप्शन। आप ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक कीजिए। ब्लैंक फॉर्म पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म हो रहा है वो बाय डिफॉल्ट आपका लेआउट व्यू में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, कौन से व्यू में डिस्प्ले हो रहा है? लेआउट व्यू में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इसको भी हम इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिजाइन कर सकते हैं। स्कॉलर नंबर ले लीजिए, स्टूडेंट नेम ले लीजिए, फादर्स नेम ले लीजिए, ठीक है, क्लास ले लीजिए। तो यहाँ पर भी जैसा मैंने आपको बताया था एडिटिंग का काम लेआउट व्यू में किया जाता है। आप यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, प्लस इनको एडिट कर सकते हैं, प्लस डिजाइनिंग से रिलेटेड सारा काम कर सकते हैं। देखिए अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ पर क्लियर है कि फॉर्म को डिजाइन करना है। इसी लेआउट व्यू को अगर आप डिजाइन व्यू में चेंज कर देंगे तो आपका वही व्यू ओपन हो गया। आप यहाँ पे बिल्कुल फॉर्म को डिजाइन कर लीजिए, फॉर्म का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, नए कंट्रोल को ऐड कर सकते हैं। एवरीथिंग यू कैन डू हियर इन द डिजाइन व्यू एंड थोड़ा बहुत एडिटिंग करना है, यू कैन चेंज इट इन द लेआउट व्यू। रनिंग मोड में देखना है तो आप यहाँ पे व्यू में जाइए और इसको फॉर्म व्यू में ओपन कर लीजिए, आपका रनिंग मोड में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से बेसिक स्टेप्स को यूज करते हुए हम अपने MS एक्सेस डेटाबेस के अंदर किसी भी टेबल के लिए डिफरेंट फॉर्म में फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अतिरिक्त अगला जो वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूं उसमें हम रिपोर्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली रिपोर्ट्स क्या होती हैं। उसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे क्वेरीज की फॉर्म के अंदर डेटाबेस के अंदर SQL को कैसे यूज किया जाता है, क्वेरीज कैसे क्रिएट की जाती है, ये वाला पार्ट हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, या आपको कोई दूसरा टॉपिक डिस्कस करना है, दूसरा टॉपिक आप चाहते हैं कोई दूसरा टॉपिक एक्सप्लेन किया जाए, तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। चलिए टेक केयर, बाय बाय।